प्यारे बच्चों, विभिन्न गेस्ट पेपरों से आप लोगों के लिए राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का सेट 3 का क्वेश्चन आंसर बता पा रहा हूँ। यदि आप लोगों ने सेट 1 और 2 के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? तो बांग्लादेश को 1971 में स्वतंत्रता मिली। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन सदस्यों के पास निषेधाधिकार मतलब वीटो का अधिकार है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्यों के पास निषेधाधिकार मतलब वीटो है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन, इन 5 देशों को यह अधिकार प्राप्त है। तीसरा है, सुरक्षा परिषद में कितनी बार वीटो का प्रयोग किया गया है? तो 252 बार। चौथा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार सोवियत खेमे के देशों और गांधीवादी विचार से लिया गया। पांचवा क्वेश्चन है, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो अगस्त 1971। छठा है, केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी? तो केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार 1977 में बनी। सातवां है, भारत में नारी आंदोलन की एक मुख्य विशेषता बताएं। तो नारी आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? तो सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए और 1962 ईस्वी में अपने परमाणु मिसाइल फिट करने के कदम उठाए। क्यूबा के पड़ोसी अमेरिका को इसका पता लगा तो उसने 22 अक्टूबर 1962 को क्यूबा की नाकाबंदी की घोषणा कर दी ताकि सोवियत संघ वहां से अपने सैनिक अड्डे हटा ले, नहीं तो अमेरिका सोवियत संघ के जलपोतों को क्यूबा में घुसने नहीं देगा और यदि उसने यह कोशिश की तो युद्ध होगा। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री खुचेव थे, उन्होंने दूरदर्शिता से काम लिया, क्यूबा से मिसाइल फिट करने की योजना स्थगित कर दी, फलतः युद्ध टला। 9वां नंबर क्वेश्चन है, द्विध्रुवीयता की समाप्ति के कोई 2 कारण बताएं। तो पहला है गुटनिरपेक्षता और तीसरे विश्व का उदय और दूसरा है फ्रांस की विश्व राजनीति में सक्रियता। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 2001 में अमेरिका पर हमलों के लिए किसने जिम्मेवार माना गया? तो 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमले के लिए अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना गया। अमेरिका ने इसके जवाब में ऑपरेशन एंड्रिक फ्रीडम चलाया। 11 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के नाम निम्नलिखित हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा न्याय परिषद और 5वां सचिवालय। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को छाता संगठन का नाम दिया था? तो पामर ने कांग्रेस को छाता संगठन का नाम दिया था क्योंकि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समाज के विभिन्न विचारों, वर्गों, समूहों, हितों तथा विचारधाराओं तथा राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए अपने अंदर समाहित कर लिया था। कोई 2 कारण दीजिए कि छोटे देशों ने शीत युद्ध के युग की मैत्री संधियों में महाशक्तियों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ा? तो इसका पहला है, परस्पर विरोधी गुटों के छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने आप जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। दूसरा, इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ सुरक्षा का वादा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। 14 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति के कारण किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है। विभिन्न राजनीतिक दल अब किसानों को साथ लेकर चलते हैं और किसान इस प्रकार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत विभाजन का भारत पर पड़ने वाले 3 प्रभावों का वर्णन करें। तो सोवियत विभाजन से भारत सबसे अधिक प्रभावित हुआ क्योंकि यह सोवियत संघ का मित्र माना जाता था और दोनों देशों के बीच कई समझौते और संधियां हो चुकी थी। सोवियत संघ
सोवियत विभाजन का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव। पहला, शीत युद्ध की समाप्ति हुई और भारत निश्चित होकर अपने आर्थिक सामाजिक विकास के प्रयत्नों को गति प्रदान कर सका। दूसरा है, गुट निरपेक्षता देश होने के कारण भारत का दोनों गुटों के साथ संबंध स्थापित करना आसान नहीं था, किंतु विभाजन के बाद भारत दोनों देशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर सकता था। तीसरा है, विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर निष्पक्ष दृष्टिकोण रखने का अवसर प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण क्यों किया? कोई 3 कारण बताएं। तो अफगानिस्तान में अमेरिकी आक्रमण का मुख्य कारण था वहां का तालिबान शासन, जिसे स्वयं अमेरिका ने ही सहस्त्र इस्लामवादी बनाया था, किंतु सोवियत विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदले और 1999 तक अंतर्राष्ट्रीय उग्र इस्लामवादी बनाम अमेरिका जैसे समीकरण उभर कर सामने आने लगे। अक्टूबर 2001 को अमेरिका और सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जिसके पीछे निम्नलिखित 3 कारण थे। पहला, अमेरिका कट्टर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की खोज कर रहा था और लादेन के अफगानिस्तान में होने की संभावना थी। दूसरा है, अमेरिका मानता था कि लादेन को सुरक्षित आश्रय व आतंक का प्रशिक्षण संस्थान अलकायदा को प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान कर तालिबान अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा व विदेश नीति को चुनौती दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन है, इसके प्रभाव होने के कारणों का वर्णन करें। तो पिछले 4 दशकों में यूरोपीय संघ दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक तथा आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। उसके प्रभावशाली होने के निम्न कारण है। पहला, वर्ष 2005 में यह दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की भागीदारी अमेरिका जैसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश से 3 गुना ज़्यादा है। दूसरा, यूरोपीय संघ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश फ्रांस और ब्रिटेन हैं, अतः यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी प्रभावित करता है। चौथा है, यूरोपीय संघ के पास अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। पांचवा है, सूचना अंतरिक्ष विज्ञान व संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूरोपीय संघ का स्थान विश्व में दूसरा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 विषयों का वर्णन करें जिन्होंने भारत व बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कई विभेदों के बावजूद पिछले 10 वर्षों में इनके आर्थिक संबंध अच्छे हुए हैं। इन दोनों देशों के बीच संबंधों का सकारात्मक स्वरूप इस प्रकार है। पहला, दक्षेस तथा सार्क की स्थापना के बाद दोनों देश एक दूसरे के निकट आए। 1952 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारत ने 3 बीघा क्षेत्र गलियारे के रूप में बांग्लादेश को दिया। 1996 में दोनों के बीच गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय समझौता हुआ, जिसने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को तीव्रता प्रदान की है। दूसरा पॉइंट है, व्यापार सहयोग में भारत बांग्लादेश को कोयला, कपड़ा, लोहा, इस्पात, मशीनरी, खनिज पदार्थ आदि भेजता रहा है और वहां से कागज, खाद, चमड़ा तथा चारकोल मंगवाता रहा है। साथ ही बांग्लादेश से होकर म्यांमार से भारत आने वाली गैस पाइपलाइन से जहां बांग्लादेश को राजस्व की प्राप्ति होती रही, वहीं भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करता रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता का वर्णन करें। तो 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में असंतोष व्याप्त था और पूर्वी क्षेत्र को बांग्लादेश बनाने का संघर्ष चल रहा था। उसी समय पाकिस्तान ने भारतीय 9 हवाई अड्डों पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में मदद की। इस युद्ध में भारत द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर स्वैच्छिक युद्ध विराम व पूर्वी पाकिस्तान में नियाजी का आत्मसमर्पण हुआ एवं अंततः बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इस कारण फिर एक बार भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष बना रहा। अंततः दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। इस समझौते की मुख्य शर्त है, पहला, दोनों देशों ने एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी न देने या हथियारों के प्रयोग न करने का वचन लिया। दूसरा, दोनों आपसी मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे। तीसरा, दोनों देश आपसी द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने हेतु सड़क, डाक, तार, वायु, समुद्र तथा स्थल संबंध बनाएंगे। अगला पॉइंट है, नागरिकों को थाना की सुविधा प्रदान करेंगे, वैज्ञानिक एवं आर्थिक आदान प्रदान पर विकास करेंगे। और चौथा पॉइंट है, दोनों देश 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अपनी सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक वापस कर लेंगे। यहाँ सीमा से अभिप्राय 17 दिसंबर 1971 के युद्ध विराम को नियंत्रण रेखा माना गया है।
तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।